आज का टॉपिक है, आज का हमारा वचन है, अपने जीवन का मार्ग परमेश्वर पर छोड़ दो। इसको पर छोड़ना है, क्योंकि बाइबल क्या बता रहा है कि अपने जीवन का मार्ग यहोवा यानी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ो। बोला आमीन। आज से कितना लोग छोड़ेंगे परमेश्वर पर चिंता? ये नहीं कि दीपावली आ गया पहले दीपावली पर चिंता छोड़ो, परमेश्वर को भूल जाओ। अपना चिंता अपना बाप के ऊपर भी नहीं, जो आपको जन्म किया ना उसको ऊपर भी नहीं, आपको माँ जन्म दिया उसको ऊपर भी नहीं, क्योंकि जो ईश्वर है परमेश्वर जो दुनिया को बनाया उसको ऊपर चिंता को छोड़ना। बोला आमीन। किसके ऊपर छोड़ना? लेकिन बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, भैया जो कुछ तू करा तू ही करा भैया। अरे भैया के पास परमेश्वर खड़ा है, अब परमेश्वर को सुनाओ, परमेश्वर पकड़ेगा। हम वहां पर गए पकड़ने के लिए, परमेश्वर सुना कि नहीं? बोला आमीन। बोलो आज की तारीख से परमेश्वर पर छोड़ दे। मेरा पति दारू पिएगा उसको परमेश्वर पर छोड़ दे। और मैं विश्वास करता हूं यीशु ही परमेश्वर है। आज का वचन मैं बता रहा हूं कि अपने जीवन का हर एक मार्ग, हर एक प्रॉब्लम, हर एक आपका विचार परमेश्वर पर सौंपना। सौंपना है कि नहीं सौंपना? अपने पड़ोसी के हाथ पकड़ के बोलो कि परमेश्वर पर अपना चिंता को छोड़ दो। बोलो, अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो, बोलो परमेश्वर पर छोड़ो। बोला आमीन। छोड़ना है कि नहीं परमेश्वर पर? क्योंकि बाइबल बताती है कि अपने जीवन का मार्ग परमेश्वर पर छोड़ दें और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। बोलो आमीन। क्योंकि बाइबल क्या बता रहा है कि अपना चिंता दिमाग में निगेटिव आ रहा, जो भी आ रहा दिमाग में से ऐसे करके फेंको और बोलो परमेश्वर आपका हाथ में दे देता हूं यीशु मसीह के नाम से। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उस निगेटिव बात को कहाँ देना? परमेश्वर पर देना। लेकिन बहुत लोग तो क्या हो गया, भवन में गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे क्या भवन में गया, ये नहीं हुआ? अगर आपका विश्वास है तो परमेश्वर पर सौंप के छोड़ दो, परमेश्वर पर सौंप के छोड़ो, परमेश्वर न्याय करेगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आपको जितना परीक्षाएं आ रहा, आपको समझ में आएगा कि आपका परीक्षा किस लिए आ रहा, आपका विश्वास बढ़ने के लिए, आपका प्रार्थना बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन बहुत लोग बोलते हैं ये तो दुख आ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गया। क्या दुख तकलीफ आ गया? दुख तकलीफ आने दो। अगर ज्यादा दुख तकलीफ आया दुगना प्रार्थना करेंगे, जो उससे ज्यादा दुख आएगा 24 घंटा प्रार्थना करेंगे, जो उससे ज्यादा दुख आएगा 3 दिन सोएंगे नहीं, 3 दिन प्रार्थना करेंगे। काहे नहीं जीत मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? अगर हिम्मत करते हैं आपको न्याय करेगा यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आपको सबसे पहले परमेश्वर के लिए खड़ा होना पड़ेगा। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि वचन बताता है कि अपना जितना चिंता और फिक्र है अपना परमेश्वर पर छोड़ दे और परमेश्वर पर भरोसा रखे, वही पूरा करेगा। अर्थात काम इस रीति से करना है। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि काम इस रीति से करना कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है, और प्रार्थना इस रीति से करना है कि सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर करता है। बोला आमीन। क्योंकि आपके ऊपर निर्भर क्या करेगा? कि आपके ऊपर यह निर्भर करेगा कि आप परमेश्वर के लिए कितना आज्ञा पालन करते हैं, आप परमेश्वर के लिए कितना प्रेम जगाते हैं, आप परमेश्वर के लिए कितना लोलिंग होते हैं, आप परमेश्वर के लिए कितना प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपके ऊपर यह निर्भर होना चाहिए। लेकिन उस परमेश्वर को निर्भर यह होता है कि आप जितना प्रार्थनाएं कीजिएगा उतना आपको बंधनों को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। लेकिन जब आप परमेश्वर का काम पूरी ईमानदारी वफादारी से या सोचकर कि ये काम मैं ही कर सकता हूं, परमेश्वर ने मुझे ये करने के लिए दिया है, अगर मैं इसे अच्छी रीति से नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वचन क्या बता रहा कि आप अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो पूरी वफादारी से पूरी ईमानदारी से आपको काम करना पड़ेगा। जगह जगह पर आपको प्रॉब्लम में आएगा, जगह जगह पर दिक्कत आएगा, लेकिन आपको वफादारी के साथ, आप भवन के साथ ईमानदारी बनते हैं, आप परमेश्वर के दास के साथ ईमानदार बनते हैं, तो आप भवन के साथ नहीं, आप अगर परमेश्वर के दास के साथ ईमानदारी और वफादारी दिखाते हैं तो मेरे साथ नहीं, आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी दिखा रहे हैं। बोलो आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन बहुत लोग सोचेगा कि हाय भैया के साथ क्यों ईमानदारी दिखाएंगे, भैया के साथ ऐसा करेंगे, क्या भैया के बात पर चलेंगे, भैया ने तो ये बात बोल दिया, भैया ने तो तिरपाल लाने के लिए बोल दिया, भैया ने तो क्रिसमस के लिए चंदा के लिए बोल दिया, लेकिन हम भैया के बात को किस लिए मानेंगे? लेकिन जो लोग नहीं मानेगा मेरा बात को, वो शायद परमेश्वर को भी नहीं मानेंगे। मानते हैं आपके पास परमेश्वर है, लेकिन अगर वो दास को अगर आप सुनते उसका बात को, तो परमेश्वर भी यहाँ पर सुन रहा है यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। जोर से ताली मारे। कितने लोगों को समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? आज की तारीख से ईमानदारी होएंगे? कितने लोग ईमानदार होएंगे? पक्का?
बाद में बदलेंगे नहीं, ईमानदार होंगे कि नहीं? चलो जोर से ताली मारो यीशु मसीह के नाम से, जोर से। आज के बाद से, आज जितने लोग ईमानदारी दिखा रहे हैं क्रिसमस के बाद, ये नए साल आने से पहले, जितना ईमानदारी दिखाएंगे ये 2025 में इस पास्टर के साथ या इस भवन के साथ, जितना आप ईमानदारी दिखाएंगे 2026 में आपको रंगत क्या, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपका पूरा घराना स्वर्ग बन जाएगा। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मेरा बातों को फॉलो करते हैं तब, लेकिन मेरा बात को अगर इधर से सुनते हैं, ये कान से निकालते हैं, तो आप दिक्कत में जा सकते हैं यीशु मसीह के नाम पे। मैं किसी के लिए ज्यादा प्रार्थना नहीं करता, मैं 2 मिनट प्रार्थना करता है और उसमें परमेश्वर चमत्कार करता है। आपको गलती रहेगा तो 2 मिनट क्या 2 घंटा भी हम प्रार्थना करेंगे, चमत्कार होने वाला नहीं है। किसी ने बताया, एक आदमी ने, कि भैया एक मेरा बच्चा है से बहुत प्रॉब्लम हो गया, लेकिन हमने बोला कि तू तो मेरा बात सुनता नहीं है, तू तो मेरा वचन को फॉलो करता नहीं है। लेकिन हमने बोला कि जितना मेरा बात को ऊपर चलते हैं, मैं उसको एक लफ्ज फोन पर मैं बोल देता हूँ, वो चंगा हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। लेकिन तुमने कहाँ पर जाते हैं, नहीं जाते, उधर की क्या शिक्षा क्या नहीं बताता है, हमको मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, आपने अगर रगड़ कर रहे हैं तो ठीक है, जाओ परमेश्वर के नाम से प्रार्थना कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से। लेकिन वहां पर जब प्रार्थना की है, उस प्रार्थना उसका स्वीकार नहीं, कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर छुआ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर बोला कि ये बहुत बड़ा गलती करके बैठा हुआ। आपको शकल से नहीं, आपको आत्मा से भय मानना, आपको इतना परमेश्वर से भय मानना है कि जितना अपना माँ बाप से जो भय नहीं मानते हैं, उससे ज्यादा आपको यहोवा से भय मानना कि परमेश्वर मेरे साथ है। आपका ठीक है, मेरा पिताजी इंसान है, वो भले ही नहीं देख रहा हो, मेरा माता जी इंसान है, वो भले ही नहीं देख रहा हो, लेकिन परमेश्वर तो मेरे पास खड़ा है, वो तो सब चीज देख रहा है कि नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। तो सबसे पहले शर्म यह करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, और हमको शर्म होना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर के वचन पर हमको चलना जरूरी है यीशु मसीह के नाम। बोला आमीन। जोर से ताली मारेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप अगर वफादारी दिखाते हैं परमेश्वर के दासों के साथ, परमेश्वर के भवन के साथ, परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप प्रार्थना करना छोड़ दें, बल्कि आपको अपनी परिस्थितियों के लिए इस रीति से प्रार्थना करना है कि सब कुछ परमेश्वर कर सकता है। और इस तरह प्रार्थना करना यह दर्शाता है कि आप अपने सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दिया। बोला आमीन। क्योंकि वचन क्या बता रहा है कि अभी तक आपको प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं मिला, लेकिन आपको यह मतलब नहीं कि आप प्रार्थना करना छोड़ दे, आपको ये मतलब नहीं कि भवन में जाना छोड़ दे, आपको ये मतलब नहीं कि आप परमेश्वर में दान देना छोड़ दें। क्योंकि हम तो 10 महीना से भवन जा रहे हैं, 10 साल से भवन जा रहे हैं, तो ये नहीं आपका मतलब होना चाहिए कि हम परमेश्वर को छोड़ दें। आपको अगर जितना लेट हो रहा उत्तर आने में परमेश्वर से, तो आपको परमेश्वर में बने रहें और अपना चिंता को परमेश्वर के ऊपर सौंप दे यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जो भी कष्ट और परेशानी आ रहा आपको अंदर, तो वो भले के लिए आ रहा। बोला आमीन। आपको भले के लिए आ रहा। क्या चीज के लिए आ रहा? क्योंकि भले के लिए आ रहा। क्योंकि जैसे कि बाइबल में देखते हैं कि जब पौलुस और सिलास को जेल में बंद कर दिया गया था, तब भी उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना और उसकी आराधना करना नहीं छोड़ा। बोला आमीन। क्योंकि पौलुस एक परमेश्वर का दास था और परमेश्वर का बेटा और बेटी था। एक सिलास नाम करके उसको क्या किया दुश्मनों ने, उसको क्या किया शैतानों ने, उसको जेल में बंद करवा दिया। लेकिन वहां पर भी आराधना प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वहां पर भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, आप निराश हो जाते हैं। अब क्या होगा भवन में जाने से, अब क्या होगा प्रार्थना करने से, आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन आप इस तरीका से नहीं सोचना। समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आपको जैसा भी परिस्थिति हो, जैसा भी हालात हो, जैसा भी प्रॉब्लम हो, परमेश्वर के धन्यवाद को भेंट चढ़ाना हो। क्योंकि अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद को भेंट चढ़ाते हैं, परमेश्वर आपको संभालता है यीशु मसीह के नाम से। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जितना दुख तकलीफ आए, आपको प्रार्थना करना और भवन में आना कभी छोड़ना नहीं। बोला आमीन। लेकिन अगले संडे को बोलेंगे क्या करें, मेरा हस्बैंड भाड़ा नहीं दिया, किराया नहीं दिया। लेकिन अगर आपको अगले संडे को आना, तो कल सोमवार है, सोमवार से जमा करना स्टार्ट कर दो। काहे नहीं जुगाड़ होगा भाड़ा के लिए, होगा कि नहीं? लेकिन आप भोज के दिन कोहड़ा रोपिएगा तो फिर कैसे खिलाइएगा? होगा कभी? कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मालूम है कि मेरा पति पियक्कड़ है, पी जाता है, संडे के दिन शनिचरे के मार देता है मेरा भाड़ा वाला पैसा, तो आपको सोमवार से ही जुगाड़ करके रखना है कि नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। तो आपको बाइबल बताता है कि आप अगर पहले से इंतजाम करते हैं,
तो आपको संडे के आने के लिए और जाने के लिए कभी सोचना नहीं पड़ेगा। बोलो आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप समझदार हैं, आप खुद समझदारी बेटा बेटी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उन्होंने अपनी परिस्थिति में, अपना प्रॉब्लम में, अपना कष्ट और परेशानी को देखकर परमेश्वर के खिलाफ कुछ कुड़कुड़ाए नहीं, बल्कि उन्होंने अपने जीवनों को यानी अपने मार्ग को यहोवा के हाथों में सौंप दिया और उसकी महिमा की। इसी कारण परमेश्वर हुक्म भेजकर उस जेल से छुड़ाया और उनके द्वारा परमेश्वर ने और उसके घराने के उद्धार किया। बोलो आमीन। क्योंकि पौलुस और सिलास को क्या किया दुश्मनों ने, दुष्ट आत्माएं ने, शैतान ने, कि उसको जेल में बंद करवा दिया। और वहां पर भी प्रार्थना करना वो छोड़ा नहीं, वहां पर भी स्तुति आराधना करना कभी नहीं छोड़ा, वहां पर भी प्रार्थना करना परमेश्वर का पौलुस ने और सिलास ने कभी छोड़ा नहीं। लेकिन कुछ दिन के बाद परमेश्वर ने वहां पर स्वर्गदूतों को भेजा और जो जंगला उसको बंद था, जंगला को तोड़वा दिया स्वर्गदूतों द्वारा और उसको आजाद करवा दिया यीशु मसीह के नाम से। और उसको बहुत बड़ा आशीष परमेश्वर ने उधार किए। बोला आमीन। लेकिन अगर आपके ऊपर अगर दुख आ रहा, तकलीफ आ रहा, आप सोचते हैं मेरे घर में एक एक रुपया भी खाने के लिए नहीं है, एक रुपया दान करने के लिए भी नहीं है, एक रुपया भाड़ा करने के लिए भी नहीं है, तो आपको विश्वास करना ये कि नहीं, जो मसीह में हम चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर इससे बड़ा ही कुछ देगा। बोलो आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद इस मसीह के नाम में। लेकिन उसने पौलुस और सिलास चाहता कि हाय परमेश्वर,